अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। छोटा सा मेरा घर है जो मैंने अभी रेंट पर लिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था, बट उसमें अभी तक मैंने कुछ इतनी चीज़ें ली नहीं है। जो चीज़ें मेरे पास थी बस उसको उसी के साथ ही अभी हम एडजस्ट हो गए हैं। तो अभी एडजस्ट ही हो रहे थे, मतलब कि मैंने कहा देख लेते हैं क्या चीज़ की कमी है, तो फिर एक साथ ही लिस्ट बनाकर फिर सब चीज़ें ले लेंगे। तो इसलिए अभी तक कुछ लिया नहीं है मैंने। ये हमारा मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। इसके साथ ही मैंने फुट मैट रखा हुआ है, मतलब कोई बाहर से आए तो जैसे भी मतलब स्लीपर विपर हो तो वहाँ साइड पर रख दे। अब मुझे शू रैक भी लेना है। शू रैक अभी तक मैंने लिया नहीं है, तो उसके साथ के लिए मुझे शू रैक भी लेना है, क्योंकि सामने ही बिल्कुल ना किचन है और एक लिए विंडो भी है, तो इसके लिए भी मुझे ब्लाइंड्स लेनी है विंडो के लिए भी। और इसके सामने ही ना बिल्कुल किचन होता है, तो उसके पास से मैंने फ्रिज रखा है। फ्रिज के ऊपर ये ओवन है और ये मेरा किचन है। देखिए किचन तो यूँ तो छोटा सा है, स्मॉल सा है, ओपन है पूरा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, क्योंकि मेरी क्रॉकरी बहुत ज़्यादा थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉकरी एडजस्ट हो गई है। और ये किचन वैसे तो जब मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ग्रीस लगी हुई थी। इसको मैंने 2 दिन तक इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है, और फिर इसके अंदर कॉकरोचेस भी बहुत है, तो मैंने स्प्रे भी पहले करवाया था। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है। तो उसके अंदर मैंने फिर शीट्स लगाई हैं, और शीट्स के नीचे भी ना मैंने पाउडर्स पहले ऐड करवाया और फिर मैंने शीट लगाई है, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह सेट किया है सब स्पाइस रखकर, क्योंकि मुझे घर बिल्कुल क्लीन चाहिए, कोई भी कॉकरोचेस नहीं, घर गंदे नहीं चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सेट किया है। अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आगे फ्रंट पे रखी हैं, जो डेली यूज़ की होती हैं। एक तो न्यू घर है ना, तो उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पुराने घर में सब सेटिंग बनी हुई थी। अब यहाँ पर न्यू सेटिंग सब बनाई है, फिर सब सेट किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके आदत हो रही है, बट एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर गेट के एक साइड पर बिल्कुल मतलब एंट्रेंस होंगे, और ये सामने ही ना एक साइड पर किचन है और एक साइड पर हमारा ड्राइंग रूम है। और ड्राइंग रूम पे ना सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबर्ड्स दी हुई हैं हमें। तो ऊपर जो कबर्ड्स दी हुई हैं उसमें हम जो यूज़ नहीं करते हैं वो चीज़ें, वो हमने उन सब कबर्ड्स में हमने रख दी हैं। साइड कबर्ड्स में मतलब 3 ऊपर भी काफ़ी स्पेस अच्छा खासा है, और फिर नीचे जो कबर्ड्स हैं वो भी जो बहुत कम यूज़ की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रखी हुई, क्योंकि ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर मतलब कोई अगर गेस्ट आएगा तो हम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ ले नहीं सकता है, तो इसलिए बहुत कम चीज़ें रखी हुई। फिर ये जो मेरे सोफ़े हैं इन सब का मुझे ना ये फैब्रिक चेंज करवाना है, इनको बनवाना था। फिर सामने भी विंडो है, तो उसका भी हमें ब्लाइंड्स लेनी है, और यहाँ पर कर्टन्स लगाने हैं कि या फिर कर्टन्स लगाएंगे या फिर जाफरी लगाएंगे, क्योंकि सामने ओपन ही बिल्कुल है, किचन भी सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो कर्टन्स लगेंगे या फिर हम जाफरी लगाएंगे, कि कोई भी गेस्ट आए तो उसे हम किचन ना दिखें, मतलब कोई किचन यूज़ कर रहा है कोई भी हो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए वो थोड़ा कवर अप हो जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं क्या सेट करें। फिर इसके बिल्कुल ही हम अंदर मतलब थोड़ा सा एंटर होंगे तो ये मेरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ मैंने छोटा सा डाइनिंग टेबल है जो मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, कुछ भी, तो ये डाइनिंग एरिया रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक वॉल थी, यहाँ पर मैंने अपनी फ्रेम लगा ली थ्रू ताज की, और फिर एक सामने वॉल थी तो उसमें हमने माशाल्लाह का हमने लगा दिया है। और एक ये सामने वॉल है जो खाली है, तो उसको भी डिकोर करना है, और डाइनिंग एरिया के सामने भी एक वॉल है, उसको भी डिकोर करना है। ये हमारा एक वॉशरूम है बाहर का, और यहाँ से हम एंट्रेंस होते हैं तो ये मेरा रूम है। ये रूम के अंदर कबर्ड्स हैं, तो हमें कबर्ड्स की नीड नहीं है। और अभी बेड सेट लेना है, ड्रेसिंग लेनी है हमें, तो उसके लिए अब देखो 1-2 दिन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं कहीं नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा सेट हो गया है, तो अब इंशाल्लाह मैं जाके और फिर देख कर आऊँगी, जहाँ पर मुझे पसंद आएगा तो मैं लूँगी। बस 1-2 जगह तो मैंने देखा हुआ है, मैंने कहा मगर वहाँ जाके मैं विज़िट पहले कर लूँ, फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा मुझे क्या लेना है। इस रूम के लिए भी कर्टन्स लेने हैं, तो बस मैं फिर एक दिन ही निकलूँगी, और काफ़ी काम है वो सारे करके आऊँगी। आहिस्ता-आहिस्ता ही होते रहते हैं काम, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ही मैंने कहा हो जाएगा। अभी तो इतने मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब से घर में आई हूँ मैं थक भी गई हूँ, और मैं तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता सारे काम कर रही हूँ। इस रूम में एक वॉशरूम भी है, और ये इस रूम की जो वॉल है वो हमें थोड़ी-सी डेकोर भी करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ी-सी चीज़ें लेनी है। और ये सामने ही छोटी-सी है ना ड्रॉज़ है मेरे बच्चों की, तो वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ इस घर में। उस रूम के साथ ही ना ये दूसरा रूम भी है, तो ये यहाँ पर मेरे बच्चों का है, या मतलब या मेरी बेटी का बेड तो है, अब मेरे बेटे के लिए बेड लेना है, और इसके लिए भी थोड़ी-सी चीज़ें लेनी है इस रूम की भी, तो वो भी मुझे लेनी है। फिर ये सीटी पड़ी हुई है, इसको हमने अभी तक सेट सही से नहीं किया है, अभी बस ऐसे ही रख दिया है। कबर्ड इसमें भी है,
और इस रूम में साथ ही बैल्कनी है। बैल्कनी छोटी छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं है बट अच्छी है। छोटा सा घर हो बट सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भी है, ये भी बहुत है। आपको मेरा होम टूर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफिज़।